बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम करेंगे, पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कोलंबस आया, ठीक है, यूरोप ने अमेरिका को कॉलोनी बनाया। आहिस्ता आहिस्ता फिर फ्रांस की और ब्रिटेन की उधर ज़्यादा सुपरमेसी थी, ठीक है। फिर बाद में इन दोनों की जंग होती है, ब्रिटेन और फ्रांस की, ठीक है, और फ्रांस जंग हार जाता है और उधर पावर रह जाती है ब्रिटेन, यूके जो है, ठीक है। तो उसके बाद यूके काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाता है इन पे, जो लोकल मानने से इनकार कर देते हैं, और फिर वो उनके ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग कर देते हैं, ठीक है। और जंग जो है अमेरिकन जीत जाते हैं, जिनमें फ्रेंच जो हैं वो भी इनका साथ देते हैं, आके उनको बजट भी देते हैं, लड़ने के लिए आर्मी वगैरह भी देते हैं। तो ब्रिटेन जो है जंग हार जाता है और अमेरिका आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो इससे आगे जब अमेरिका आज़ाद हो गया, अमेरिका को चलाना कैसे है, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्टेट्स जो डेलीगेट्स थे, मेंबर थे, नुमाइंदगान थे, वो मिलते थे आगे, जिन्होंने डिसीजन लिया था कि अभी इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे और आज़ादी लेंगे। तो हर स्टेट ने अपना अपना आइन बनाया हुआ था, ठीक है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह वज़ीर आज़म या सदर होता है, इस तरह का कोई सेटअप नहीं था जो जहाँ पे बैठा हुआ था। आज के दौर के मुताबिक अगर हम कहना चाहें तो यानी कि बलूचिस्तान वाले अपनी गवर्नमेंट बना लें, पंजाब वाले अपनी बना लें, सिंध वाले अपनी बना लें, KPK वाले अपनी बना लें, ठीक है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान वाले। लेकिन इस्लामाबाद में कोई वज़ीर आज़म, कोई सेंटर, कोई जस्टिस सिस्टम, कोर्ट वगैरह नहीं होगा। तो उस टाइम मौजूदा सिस्टम उनका इस तरह का था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारी स्टेट्स की फिर आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। वो कहता था कि हमारी इतना एरिया है, हमारा इतना एरिया है, और बहुत सारे भी स्टेट्स को सारी बातें कर्जे भी चाहिए थे। जिन स्टेट की तो एग्रीकल्चर की इकॉनमी चल रही थी वो ठीक थे, एग्रीकल्चर अपनी प्रोडक्शन कर रहे थे। दूसरी स्टेट जो थी उनको मसले थे काफ़ी ज़्यादा, उनको खुराक खरीदने के लिए पैसे सिस्टम चाहिए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनको हम कहते थे कि ये आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन होता है, ठीक है। कॉन्फेडरेशन होती है कि जब हर सूबे की अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, ठीक है। उसको हम फेडरेशन नहीं कहते, उसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं। फेडरेशन उसको कहते हैं जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारी इस्लामाबाद में है, और सारे सूबे उसके मुताबिक चलते हैं, उसको फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो अपने आइन बनाए हुए थे उनको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। उनका आइन बनने से पहले, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, तो उनका था आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। उसमें भी बहुत सारी खामियां थी, सारी बात है। डेलीगेट्स आपस में मिलते हैं, आके कहते हैं अपनी स्टेट्स की जो खामी है, इनकी लड़ाइयाँ कम करने के लिए, इनको जो पैसे के मसले आ रहे हैं इनको कम करने के लिए को बैठ के हल निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें मसले ये थे, सारी बात है, पहले तो कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग को कंट्रोल होता किसी का, कोई नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद कोई जज भी नहीं था, कोर्ट सिस्टम होता। तो ये कहते हैं कि नहीं, इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा, सिस्टम को तरीके से लेके आना पड़ेगा। तो सारे मेंबरान जो हैं उनके मिलते हैं आपस में, और वो एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं, लैंड ऑर्डिनेंस 1785, ठीक है, कि हर टाउन को जो है ना 6 स्क्वायर माइल्स में तकसीम कर दिया जाए, उससे ज़्यादा किसी की ज़मीन नहीं होगी, और एक सेक्शन जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होगा, एक 1 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। लैंड ऑर्डिनेंस ऑफ 1785। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस, क्योंकि ईस्टर्न साइड पे जो मशरकी साइड थी अमेरिका की, वहाँ पे तो कॉलोनी थी, समंदर लगता था, वहीं से सारी चीज़ें लेके जाते थे, वहाँ पे आबादी थी। अब वेस्टर्न साइड पे आबादी नहीं थी, अब इन्होंने मूव करना था वेस्ट वाली साइड पे, तो उन्होंने पहले ऑर्डिनेंस कर दिया कि किस तरह उधर सेटलमेंट होगी। तो उन्होंने कहा कि जब उधर पॉपुलेशन बढ़ना शुरू कर देगी, आवाम जाना शुरू कर दे, जैसे ही उनकी पॉपुलेशन 5000 पे पहुँचेगी नई स्टेट की, ठीक है, वो अपना एक नया रिप्रेजेंटेटिव, अपना MNA MP उधर से इलेक्ट करके असेंबली में भेज सकते हैं, ठीक है। ये था नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस 1787 का। इसके नतीजे में 4-5 स्टेट्स वजूद में आती हैं, जिनमें एक ओहायो स्टेट, ठीक है, इंडियाना, इलोनियस, मिचिगन और विस्कॉन्सिन।
तो ये वो ऑर्डिनेंस थे जिन पे उनकी सारी स्टेट्स के आपस में नुमाइंदगी तो मुतफिक थे कि हाँ ठीक है, इसके मुताबिक हम लेके चलेंगे। अदरवाइज़ वो कह रहे थे कि अमेरिका बिल्कुल टूट जाएगा, एक मुल्क नहीं बन सकता, हर स्टेट अपना डिसीजन लेगी, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो सब स्टेट्स के तकरीबन 55 रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, 14 मई 1787 को आपस में मिलते हैं, एक जगह बैठते हैं। उस जगह का नाम रखा गया फिलाडेल्फिया, अमेरिका में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर पूछ लेते हैं कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल मीटिंग कहाँ पे हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, तो आप कहेंगे फिलाडेल्फिया, ठीक है, 14 मई 1787 को। उन्होंने कहा कि अपने अपने स्टेट्स के आइन डिस्कस करने की बजाय ना, या अपने अपने स्टेट के जो आइन हैं उनको बेहतर करने की बजाय, ठीक है, उन सबको साइड पे रखो, हम सारे मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं सारे मुल्क के लिए जो होगा, ठीक है। उसमें जेम्स मेडिसन वगैरह, थॉमस एंडरसन, जितने इनके जेम्स मिल्टन वगैरह फादर ऑफ नेशंस थे शुरू में, जो प्रेसिडेंट भी बने हैं बाद में जाके, ठीक है, वो सारे शामिल थे। जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, उसकी सरबराही में ये आके मीटिंग बैठती है। जॉर्ज वाशिंगटन उस मीटिंग का चेयरमैन होता है, ठीक है, और बाकी सब ने आके अपनी अपनी राय पेश करनी थी कि अगर अपनी अपनी स्टेट्स के आइन को छोड़ के एक नया आइन कैसे बनाया जाए जिसके मुताबिक पूरा मुल्क चल सके, ठीक है। तो तकरीबन 4 महीने ये कन्वेंशन चलता है। कुछ स्टेट्स जो थी वो बड़ी थी, कैलिफोर्निया जैसे है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टेट्स ही बिल्कुल छोटी थी, रोड आइलैंड, ठीक है, वो सबसे छोटा था। तो वो कह रहे थे कि यार हम सबको आपने एक ही वोट दिया हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन कम है उसके पास भी स्टेट के पास एक वोट है, तो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे कैलिफोर्निया होगी, उनकी पॉपुलेशन 10-15 गुना ज़्यादा है लेकिन वोट उनका भी एक ही है। तो ये आपस में जो है ख़त्म होना चाहिए इनक्वालिटी जो है स्टेट्स की। तो डिफरेंट प्रपोजल आए, सारे बैठे थे आपस में। उन्होंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि जो भी इस मीटिंग में डिसाइड करेंगे ना, वो मीडिया या प्रेस को नहीं बताना, क्योंकि वो हमारे आर्गूमेंट्स होंगे। एक सिस्टम को हम बना रहे हैं, उसका एक आइडिया थीसिस आएगा, वो इसका एंटी थीसिस भी आएगा, ठीक है। सारी बात है, एक बंदा अपना आइडिया पेश करेगा, हो सकता है उसका आइडिया गलत हो, उसको काउंटर करेंगे, लेकिन अगर मीडिया में ये बात उछल गई तो पब्लिक ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो आपस में बात करेंगे, मीडिया तक कोई नहीं उस वक्त तक जब तक एक मुतफिक हम आइन बना नहीं लेते कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के लिए, ठीक है। ये उनका बहुत ज़बरदस्त स्टेप था कि आपस में डिसाइड करेंगे सारे मिल के। और जो 55 ये लोग बताए हैं आपको, इनमें ज़्यादातर जज और लॉयर्स वगैरह थे, और मोस्टली वो जो पॉलिटिकल सिस्टम को समझते थे। और रोज़ो मोंटेसिक, इनकी थ्योरीज भी आ चुकी थी, बाइकैमरल सिस्टम की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, सोवरेनिटी की, ठीक है। तो उसके मुताबिक इन्होंने पूरे 4 महीने लगाए और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया 17 सितंबर 1787 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार किया जाता है तो 2 डिफरेंट प्लान सामने आते हैं जो कि हाईलाइट होते हैं, ठीक है। एक प्लान था जेम्स मेडिसन का, जिसको वर्जीनिया प्लान भी कहते हैं, और दूसरा प्लान था न्यू जर्सी प्लान। न्यू जर्सी भी उनकी स्टेट है, ठीक है, और वो दिया था विलियम पैटरसन ने, जो न्यू जर्सी वाला था। जेम्स मेडिसन, इसको वर्जीनिया प्लान भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा था न्यू जर्सी प्लान। जो वर्जीनिया प्लान था, ठीक है, या जेम्स मेडिसन, बाद में उनका प्रेसिडेंट भी बनता है ये, उसका प्लान ये था कि गवर्नमेंट एक नेशनल लेवल की बने, ठीक है, जिसकी 3 ब्रांचें हों, जैसे कि मोंटेस्क्यू रोज़ो ने अपनी थ्योरीज में कहा था, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव जहाँ पे अवाम के नुमाइंदे आके बैठेंगे अवाम के वोट लेके, एग्जेक्टिव जो प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म होगा, जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी मुल्क के अंदर, ठीक है। जुडिशरी जो अदालती निज़ाम है। और दूसरे नंबर पे जिस स्टेट की पॉपुलेशन बेस पे जो है रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसकी आबादी ज़्यादा है उस स्टेट को वोट भी ज़्यादा उनके होने चाहिए, ठीक है। ये था
प्लान वर्जीनिया प्लान, जेम्स मेडिसन ने दिया था। दूसरा प्लान था न्यू जर्सी प्लान। न्यू जर्सी प्लान उन्होंने भी कहा था बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज होनी चाहिए, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो साथ उन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है ना, हर स्टेट को उनकी पॉपुलेशन देखे बगैर, ठीक है, इक्वल वोट दिए जाए। उन्होंने कहा आपकी बात भी ठीक है, एक तरफ कह रहे थे जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी वोट ज़्यादा होंगे, दूसरे प्रपोजल आ गया कि सबको बराबरी पे मिलेंगी, जितनी स्टेट्स होंगे उसके उतने वोट होंगे बराबर उनके, ठीक है। तो इस असूल पे उन्होंने बना लिया आके, इसको कहते हैं ग्रेट कंप्रोमाइज़। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस में ग्रेट कंप्रोमाइज़ आया। ग्रेट कंप्रोमाइज़ क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी, अपनी मनवानी पड़ेंगी, कुछ बातें आपको दूसरों की माननी पड़ेंगी। तो जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो होना चाहिए पॉपुलेशन की बेस पे, ठीक है। तो उसके लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, लोअर हाउस जो है, ठीक है, वहाँ पे आवाम वोट लेके डायरेक्ट आएगी, जहाँ से पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी ज़्यादा नुमाइंदे असम्बली में आ सकते हैं। इसी तरह उस स्टेट के वोट भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और जिनको जो बराबरी की बात कर रहे हैं, छोटी स्टेट्स हैं, उनके वोट बराबर रखने हैं, तो उनके लिए सेनेट बना दिया जाए, अपर हाउस, ठीक है। इस तरह उन्होंने अपना बाई कैमरल सिस्टम कर लिया। जो छोटी स्टेट थी उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे हमारी जो है इक्वलिटी आ गई है। जो बड़ी कैलिफोर्निया स्टेट है सबसे बड़ी, उसके भी सेनेट में 2 वोट हैं, और जो रोड आइलैंड और या दूसरी छोटी स्टेट्स हैं उनके भी सेनेट में 2 वोट हैं, बराबरी पे आ गई उनकी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब कोई बिल पास करना होगा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से सेनेट में आएगा, ठीक है। अगर सेनेट वालों को वो बात मंजूर नहीं है तो वो वहाँ पे बिल को नल एंड वाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी मर्जी की रिकमेंडेशन उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो छोटी स्टेट्स थी वो भी राज़ी हो गई, जो बड़ी स्टेट्स थी वो भी राज़ी हो गई, ठीक है। इसको कहते हैं द ग्रेट कंप्रोमाइज़। इसके नतीजे में अमेरिका, यूएस जो है एक कौम बन के सामने आया, एक मुल्क बन गया। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक है। और उनकी गवर्नमेंट जाके आती है 1789 में कि हम प्रैक्टिस करेंगे अब इस तरह। ये जो आइन है, जारी बात है उस टाइम इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस फ़ौरन ये तो थोड़ी थी कि फ़ौरन से पहले प्रिंट हो जाए, सारी जगह खबर भी पहुंच जाए, सारी स्टेट्स में अवाम में खबर पहुंचानी थी इस बात की, ठीक है। और उसके मुताबिक फिर अमेरिका में नई गवर्नमेंट बनती है। जॉर्ज वाशिंगटन को उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, वो उन्होंने कहा ये हमारा सीनियर बंदा है, सारी बात है। और ये जो हमारी जो फेडरेशन थी उसकी जो मीटिंग हो रही थी उसका भी प्रेसिडेंट था, तो पहला मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो जॉर्ज वाशिंगटन होगा। उसके बाद नए आने वाले प्रेसिडेंट्स के लिए उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन सारी सेट कर दी, ठीक है। और इसके साथ था 3/5 कंप्रोमाइज़। अब 3/5 कंप्रोमाइज़ क्या था? स्टेट्स के जो मामला थे वो तो उन्होंने सारे सॉल्व कर लिए थे। 3/5 ये था कि जो साउथ वाली उनकी जो स्टेट्स थी ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा थी। जब एग्रीकल्चर ज़्यादा तो उनको अपने काम चलाने के लिए लेबर चाहिए होती थी, और लेबर आए हुए थे जो अफ्रीका से लेके आए थे, ठीक है। वो कहते थे इनके वोट भी काउंट होंगे। जो नॉर्थ वाले थे, ठीक है, वो ज़्यादा बिजनेसमैन टाइप लोग थे, प्रोडक्शन वगैरह में हिस्सा लेते थे, उनको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी, ऑफिस वगैरह इस तरह के जो काम करते थे। वो कहते थे लेबर को काउंट नहीं करेंगे लेकिन इनसे टैक्स लेंगे। तो 3/5 कंप्रोमाइज़ ये था कि 5 में से 3 की जो है जो स्लेव हैं, जो अफ्रीकन हैं, उनकी राय ली जाएगी। यानी कि 5 लोग हैं, उनके वोट जो है 3 काउंट होंगे, ठीक है। इसी तरह टैक्स भी उनसे इसी रेशो से लिया जाएगा। ये था 3/5 कंप्रोमाइज़।